नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं। उन्होंने चिकित्सा की एक वैकल्पिक व्यवस्था को आगे बढ़ाया है। कैंसर केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम की एक संस्था के तहत पूरे देश में 3 मुंबई, नासिक और बेंगलोर में कैंसर पेशेंट्स के लिए सेंटर खोले हैं। पेशे से उद्योगपति हैं, दूसरे उद्योगों में हैं, लेकिन गौमूत्र चिकित्सा के बारे में पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। जेन्स काउ यूरिन थेरेपी नाम की पद्धति के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। साहब, पहली बात तो इस कार्यक्रम का विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं है और हम आपकी बात को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे दर्शकों के सामने। कोई ये ना सोचे कि हम विज्ञापन या प्रचार कर रहे हैं आपका। ये क्या है गौमूत्र चिकित्सा? क्या ये वाकई वैकल्पिक व्यवस्था है? गौमूत्र चिकित्सा पद्धति एक आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है विद सुपर स्पेशलिटी काउ यूरिन, यानी गौमूत्र और जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट से बनी हुई आयुर्वेदिक दवाइयों से कई बीमारियों का इलाज किया जाता है। इस चिकित्सा पद्धति को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति या आयुर्वेदिक गौमूत्र चिकित्सा पद्धति हम कह सकते हैं। और इसमें बाकायदा जो भी दवाइयाँ दी जाती हैं उनका ड्रग लाइसेंस से अप्रूव्ड होती हैं, ड्रग लाइसेंस लेके बनाई जाती हैं और ISO सर्टिफाइड GMP अप्रूव्ड फैक्ट्रीज में बनती है और उसके माध्यम से पूरे देश और विदेशों में भी भेजी जाती हैं। तो इसका वैज्ञानिक आधार क्या है? कई लोग कहते हैं कि गौमूत्र चिकित्सा का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। नहीं, इसका तो पूर्ण वैज्ञानिक आधार है। गौमूत्र चिकित्सा यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति ये तो 5000 साल पुरानी चिकित्सा पद्धति है और इसके बारे में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई देशों में शोध हुए हैं, इस पे रिसर्च हुए हैं और आज भी वो रिसर्च जारी है। ऐसा ही गौमूत्र पे रिसर्च किया है CSIR लखनऊ ने और उसको 3 अमेरिकन पेटेंट मिले हैं। एक अमेरिकन पेटेंट तो ये मिला है कि ये कैंसर सेल्स को मारता है, आगे बढ़ने से रोकता है। दूसरा अमेरिकन पेटेंट ये मिला है कि जो कैंसर मरीजों को कीमोथेरेपी, एलोपैथ की जो कीमोथेरेपी दी जाती है उसकी ये एफिकेसी यानी गुणवत्ता बढ़ाता है। यानी अगर कोई काउ यूरिन थेरेपी इस्तेमाल करता है और बीमार है, कैंसर का पीड़ित है, तो कीमोथेरेपी की चिकित्सा उसको ज़्यादा फायदा दे सकती है। कीमोथेरेपी के साथ लेता है तो उसकी गुणवत्ता ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन साहब, हमारे शहर में तो गाय यहाँ भटकती रहती है, पॉलीथीन खाती, कचरा खाती, गंदगी खाती है। उनके यूरिन से कैसे दवा बनेगी और वो कितनी शुद्ध होगी? ये बात बिल्कुल सही है। हमेशा गौमूत्र स्वस्थ एवं देशी गाय का ही लेना चाहिए। देशी गाय का मैं पर्टिकुलर बोल रहा हूँ। ये इसमें हम संकर गायों के गौमूत्र का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि उसके उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। जैन साहब, कहाँ से लाते हैं आप गौमूत्र? ये गौमूत्र हम जो इंदौर में कस्तूरबा ग्राम ट्रस्ट है वहाँ से ये गौमूत्र खरीदते हैं। वहाँ पर गिर नस्ल की स्वस्थ देशी 200-250 गायें हैं और डॉक्टर्स, वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं जो उनकी प्रतिदिन जांच करते हैं। उन गायों का ये गौमूत्र लिया जाता है। तो कैसे गौमूत्र से दवा कैसे बनाते हैं? इंजेक्शन भी बनाते हैं आप या क्या क्या बनाते हैं? गौमूत्र से इंजेक्शन नहीं बनते हैं, लेकिन इससे जड़ी बूटियों के साथ इसको मिक्स करके, इसको प्रोसेस करके सिरप बनाए जाते हैं, कैप्सूल बनाए जाते हैं। इसके अलावा ऑइंटमेंट है, ऑयल है और लिक्विड्स हैं। इस तरह की करीबन 90 तरह की दवाइयाँ इस गौमूत्र से बनती हैं। गौमूत्र के बारे में कहाँ कहाँ शोध हो रहा है? कुछ शोध भी हो रहा है या ये अवैज्ञानिक पद्धति है? नहीं, ये पूर्ण वैज्ञानिक पद्धति है क्योंकि 5000 सालों से तो हम इसका उपयोग भारत में करते आ रहे हैं, लेकिन इस पे विदेशों में भी रिसर्च हुआ है और भारत में भी भारत सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और इस पे रिसर्च जारी है। CSIR लखनऊ द्वारा इस पे रिसर्च किया है और उसको 3 अमेरिकन पेटेंट प्राप्त हुए हैं। वैसे ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आयुष डिपार्टमेंट है उसका एक CCRS रिसर्च विंग है, उन्होंने भी गौमूत्र पे रिसर्च किया है और इसको आगे बढ़ावा दे रहे हैं। तो आप कैप्सूल भी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कहाँ बनते हैं, कहाँ फैक्ट्री है? हमारी इंदौर में फैक्ट्री है स्वर्णिम नेचर साइंस लिमिटेड के नाम से और वहाँ पर ये कैप्सूल बनाए जाते हैं। ये गौमूत्र को ड्राई प्रोसेस से उसका पाउडर बनाया जाता है। पाउडर बनाने के बाद में उसको जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट के साथ में मिक्स करके और पूरी प्रोसीजर के साथ में उसके कैप्सूल बनाए जाते हैं। उसको ब्लिस्टर पैकिंग होता है ताकि उसमें नमी नहीं आए और इस तरह से उसको एक जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी की दवाइयाँ होती है उस ढंग से उसको हमने प्रस्तुत किया ताकि लोगों को उसको लेने में हिचक झिझक नहीं हो।
तो लोगों में हिचक तो होगी, क्योंकि कई लोग कहते होंगे कि अभी हम गौमूत्र का सेवन क्यों करें। हालांकि हमारे देश में कई गांव में कई लोग ऐसे हैं जो गौमूत्र से अपना इलाज करते हैं, तो लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें संकोच होता है। ये बात आपकी सही है, संकोच होता है, लेकिन कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका कि दुनिया में कोई इलाज नहीं है, या वो इलाज करके थक चुके होते हैं और एलोपैथ से उनको कह दिया जाता है कि अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है, आप दूसरा कोई भी इलाज करवा सकते हो। और पर्टिकुलर मैं कैंसर के केसेस में बताना चाहता हूं कि पेशेंट को ये कह दिया जाता है कि अब आपकी लाइफ 2 महीने 4 महीने 6 महीने है, हमने जो भी ट्रीटमेंट करना था सर्जरी कर चुके हैं, कीमोथेरेपी दे चुके हैं, रेडिएशंस दे चुके हैं, हमारे तरफ से पूरा ट्रीटमेंट हो गया, अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो वो आदमी फिर अल्टरनेट ढूंढता है और उसको गौमूत्र चिकित्सा का मालूम पड़ता है, तो वो लेने के लिए बिल्कुल सहमत हो जाता है। क्योंकि इसकी दवाइयाँ पीने में मीठी है, स्मेल आती है लेकिन बहुत हल्की सी आती है, लेकिन वो मन बना लेता है कि मुझे अगर अपना जीवन बचाना है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है, मुझे असहनीय वेदना से बचना है, तो ये ट्रीटमेंट लेना होगा। और अभी इसका एक्सेप्टेंस लगातार बढ़ते जा रहा है। और आपको ये मुझे बताते हुए खुशी है कि सिर्फ भारत ही नहीं, हम 65 देशों में ये मेडिसिन भेजते हैं और लोग इसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं और इसका फायदा ले रहे हैं। क्या गौमूत्र को सीधे भी पिया जा सकता है? हाँ, गौमूत्र को सीधे पिया जा सकता है। उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है, स्वस्थ देशी गाय का गौमूत्र हम जेल लें, उसको 8 परत कपड़े से एक बार छानकर 50 ml सुबह पिए, 50 ml शाम को पिए। अगर स्वस्थ आदमी भी ये पीना चालू कर दे तो मेरा ऐसा सोच है कि शायद भविष्य में उसको कोई बड़ी बीमारी होने के चांस कम से कम हो जाएंगे। आप खुद भी गौमूत्र सेवन करते हैं? हाँ, मैं साल में 2-3 महीने गौमूत्र लेता हूँ, कुछ दवाइयों को टेस्ट करने के हिसाब से भी लेता हूँ, तो मेरे शरीर में निरंतर 2-3 महीने ही क्यों रहते हैं? बस ऐसा मुझे लगता है कि 2-3 महीने लगातार ले लेना चाहिए साल भर में। और आपको भी मैं सलाह देता हूँ कि अगर आप स्वस्थ हैं तो साल में 3 महीने भी आपने गौमूत्र लिया तो सफिशिएंट है। दिग्विजय सिंह जी, आपकी चिकित्सा व्यवस्था को काफी मानते हैं। गौमूत्र सेवन करने के आप आयोजन में भी वो आए थे जहां गौमूत्र का पान किया जाता था। उन्होंने फोटो भी खिंचवाए, अखबारों में उनके फोटो छपे गौमूत्र पान करते हुए। बड़ा एम्बेरेसिंग पोजीशन नहीं होती इसमें किसी की? नहीं साहब, वो तो इस चिकित्सा के इसलिए फैन है। मैं थोड़ा सा उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उनकी मदर को कैंसर हुआ था जी, और उनकी भी हालत ये थी कि डॉक्टर्स ने कह दिया था आप कोई माताजी का इलाज नहीं है। तो उनकी मदर ने 13 साल तक गौमूत्र पीकर अपने जीवन को सुरक्षित रखा और वो स्वस्थ रही, इसलिए वो इस गौमूत्र चिकित्सा के बहुत फैन है। व्यसन छोड़ने वाला, क्या इसके साथ व्यसन छोड़ने पड़ते हैं? व्यसन छोड़ना, कुछ चाय पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, शराब पीने वाला व्यक्ति गौमूत्र सेवन कर सकता है? गौमूत्र सेवन कर सकता है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि अगर उस व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन है, गैसेस बहुत होती है, तो मैं सलाह देता हूं कि भाई आप इसको चाय मत पीजिए, काफ़ी मत पीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें कॉन्स्टिपेशन और गैसेस को बढ़ाती है। दूसरा, कोई लीवर का पेशेंट आया, अब वो ड्रिंक करता है, कोई माउथ कैंसर का पेशेंट आया वो तंबाकू खाता है, कोई लंग्स कैंसर का पेशेंट आया वो सिगरेट पीता है, तो उसको ये बताना होता है, हमारे डॉक्टर्स बतलाते हैं कि भाई इन सारी चीज़ों से ही आपकी ये बीमारी हुई है और आगे बढ़ेगी, तो आप इनको भी बंद कीजिए। तो हमको एक बड़ा फायदा मिल रहा है कि जो पेशेंट्स हमारे संपर्क में आते हैं उनको हम दवाई के साथ साथ ये व्यसन छोड़ने की भी सलाह देते हैं और वो बिल्कुल सहमत होता है और इस ट्रीटमेंट को लेते हुए वो व्यसन से दूर हो जाता है। क्या इसके साथ कोई कसरत वगैरह भी करनी होती है? इसके लिए हम उसको योगासन की भी पूरी जानकारी देते हैं। योगासन करते हुए इस दवा का सेवन करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा? निश्चित रूप से। कोई धार्मिक भावनाएं आड़े आती होंगी? इसमें धार्मिक भावनाएं आड़े नहीं आती हैं। मेरे पास तो कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो मुस्लिम समुदाय से हैं और उनका ये कहना है कि हम डायरेक्ट गौमूत्र तो नहीं पिएंगे, लेकिन गौमूत्र और जड़ी बूटियों से बनी हुई कोई दवाइयां हैं तो हम उसका सेवन कर सकते हैं, और वो लोग सेवन करते हैं और उसका उनको फायदा मिल रहा है। अभी आपने कहा कि आपके डॉक्टर, तो क्या आपके पास क्लिनिक पे डॉक्टरों की फौज है? हाँ सर, हमारे यहाँ 6 डॉक्टर्स हैं। हाँ। जो आने वाले हर पेशेंट से ये बातचीत करते हैं और टेलीफोन पे भी उनसे संपर्क करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से भी हमने सुविधा दे रखी है। लोग, हमारी वेबसाइट है cowurine.com, उस पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं जो निःशुल्क भरा जा सकता है। उसमें पूरी जानकारी वो दें, हमारे डॉक्टर फिर उनको फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन लगा के उनकी पूरी जानकारी लेते हैं, उनकी रिपोर्ट्स ईमेल पे बुलाते हैं और फिर उनको दवाइयाँ चाहिए तो ऑन पेमेंट उनको दवाइयाँ कोरियर से भेजी जाती हैं। आपके यहाँ चिकित्सा कराने के लिए लोग आते हैं,
बड़े बूढ़े भी आते हैं, किस तरह के लोग ज्यादा होते हैं? इसमें सभी तरह के पेशेंट हैं और 6 महीने से लेकर 90 साल के बुजुर्ग भी आते हैं, क्योंकि बीमारी तो हर एक को हो सकती है और आजकल तो बीमारियां यंगस्टर्स को भी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने देखा है कि कैंसर की जैसी बीमारी लगातार तेजी से बढ़ रही है, वैसे आजकल किडनी पेशेंट भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन गौ माता की कृपा हो रही है, किडनी पेशेंट्स को भी इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कई किडनी पेशेंट्स में ये भी लाभ मिला है कि जिनको डायलिसिस पे थे, धीरे धीरे डायलिसिस की फ्रिक्वेंसी कम होती गई और कुछ के केस में तो डायलिसिस बंद भी हो गया। जिनका क्रिएटिनिन 8.4 पे पहुंच गया था, वो धीरे धीरे इससे क्रिएटिनिन नॉर्मल पे आ गया 1.0 पे, और उनको 5-5, 6-6 साल हो गए। बढ़िया है। ऐसे ही सर मैं बताना चाहता हूं कि अस्थमा के बारे में कहते हैं कि दमा दम के साथ निकलेगा, लेकिन यहाँ पे भी गौ माता की बड़ी कृपा हुई है। और जो व्यक्ति दिन में 20 बार इनहेलर का उपयोग करता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, अटैक आते थे, इस ट्रीटमेंट से धीरे धीरे वो इनहेलर उनके 5, 6, 7 महीने में बंद हो गए और उन्होंने तीनों सीजन 5 साल तक निकाल लिए। उनको वापस वो तकलीफ नहीं बढ़ी या वापस वो तकलीफ नहीं आई। ऐसे ही एक चर्म रोग होता है जो सोराइसिस कहते हैं, शरीर पे पूरे हो जाता है और उसका भी कहते हैं कि दुनिया में कोई इलाज नहीं है। लेकिन गौ माता की ऐसी कृपा हुई है कि जिन लोगों को ये सोराइसिस 10, 20, 25, 50 साल से था, उन्होंने ये ट्रीटमेंट किया तो धीरे धीरे उनका सोराइसिस कम होता गया 1.5 साल के ट्रीटमेंट में। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ये लगातार 1.5-2 साल लिया, आज 5-5, 6-6, 7-7 साल हो गए, वापस उसका रिकरेंस नहीं हुआ है। आपने कहा कि आप गौमूत्र वितरित भी करते हैं, कहाँ करते हैं? हाँ, मेरा निवास है G12 रतलाम कोठी। वहां पर सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक हम निःशुल्क गाय के मूत्र का वितरण करते हैं। उसको फिल्टर करके रखा जाता है, पीने के लिए कटोरियां होती है। कोई भी व्यक्ति आके वहां पे निःशुल्क सेवन कर सकता है, घर पे ले जाना हो तो बॉटल में ले जा सकता है। और आप खरीदते हैं गौमूत्र अपने? 6.5 रुपए लीटर में हम कस्तूरबा ग्राम ट्रस्ट से खरीदते हैं। एक गाय कितना गौमूत्र देती होगी? एक दिन में एक गाय से 3 लीटर गौमूत्र इकट्ठा किया जा सकता है। प्रकाश जी, मैं आपको ये बताऊं कि एक गाय से एक दिन में हम 3 लीटर गौमूत्र इकट्ठा कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसी तरह इसका प्रचार प्रसार चलता रहा तो अगले 10 साल में हिंदुस्तान में गाय का गौमूत्र 10 रुपए लीटर बिकेगा। और एक गाय से एक दिन में हम 3 लीटर गौमूत्र इकट्ठा कर सकते हैं, यानी कि एक महीने में हम करीबन 2700 रुपए का गौमूत्र बेच सकते हैं। तो मैं उन किसानों की बात बता रहा हूं जो कि बगैर दूध देने वाली गाय को बेच देते हैं 1000-1500 रुपए में और वो फिर कत्ल खाने में चले जाती है। अगर उन किसानों को इस गाय का गौमूत्र का पैसा मिलने लगेगा, बगैर दूध देने वाली गाय के गौमूत्र का 2000 रुपए महीना मिलने लगेगा, तो वह 1000 रुपए में गाय कटने के लिए नहीं बेचेंगे। और इसका प्रचार प्रसार इसी तरह चलता रहा तो हिंदुस्तान में गाय कटने धीरे धीरे कम हो जाएगी। आपकी फैक्ट्री कहाँ है और कैसे बनाते हैं आप दवाइयाँ? ये इसका प्रोसीजर ये है, फैक्ट्री हमारी इंदौर में ही है, आइडेंटिटी मार्ग पर। और इसका प्रोसीजर ये है कि गाय के गौमूत्र को बुलाया जाता है, लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, फिर उसको बैक्टीरिया फ्री किया जाता है। फिर अगर सिरप बनाना है तो उसको लो प्रेशर पे उसको बॉईल किया जाता है ताकि उसकी गुणवत्ता जस की तस बनी रहे। और फिर उसके बाद में उसमें जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट को मिक्स करके पूरा प्रोसेस के साथ फिर बॉटलिंग करके लेबलिंग करके और फैक्ट्री से बाहर निकलता है। यानी गौमूत्र का कमर्शियलाइजेशन आपने कर दिया तो ही ये पूरे देश और विदेशों में फैला है। अगर मैं उसका कमर्शियलाइजेशन नहीं करता तो लोगों को दवाइयां कहां से मिलती, गौमूत्र कहां से मिलता? लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, राग गौमूत्र पीना नहीं चाहते हैं। तो ये चीज करके मुझे बड़ा संतोष है। हालांकि उस पर रिसर्च पे इतना खर्च किया है कि अभी मुझे मूल पैसा ही नहीं मिला है। भले लोग कहे कि इसका कमर्शियलाइजेशन हुआ है, लेकिन इससे इसका इतना प्रचार प्रसार हो रहा है। आज मेरी वेबसाइट पर रोज 4000 लोग विजिट करते हैं, फॉर्म भरते हैं, 6 डॉक्टर दिन भर उनसे बात करते हैं। तो ये फायदा तभी मिला जब इसको अपन ने व्यवसायिक दृष्टि से दिया। और मैं तो इसको व्यवसायिक दृष्टि से और आगे बढ़ाना चाहता हूं कि अभी आपने मैंने आपको बताया कि अगर किसान 1000 रुपए में बगैर दूध देने वाली गाय को बेच रहा है, लेकिन 2000 रुपए महीने वो कमाने लगेगा तो उसका भी स्वावलंबन बढ़ेगा और गाय कटने से रुकेगी। क्या क्लिनिकल ट्रायल जैसी कोई चीज भी होती है आपके? हाँ, इसमें पोस्ट मार्केटिंग क्लिनिकल ट्रायल्स भी हम करते हैं, जिसमें कि
पेशेंट को इसके लिए परमिशन ली है आपने अथॉरिटी से? इसके लिए हमने जैसे अस्थमा का जो किया था उसके लिए अथॉरिटी से हमने परमिशन ली, उस पर क्लिनिकल ट्रायल्स किए और करीबन हमने इस क्लिनिकल ट्रायल्स में इंदौर शहर के लो इनकम ग्रुप की बस्तियों के पेशेंट्स को बुलाया और उनको ये ट्रीटमेंट लगातार साल भर तक दिया और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए जो कि हमने प्रकाशन के लिए भेजे। लो इनकम ग्रुप वाले लोगों को ही क्यों आपने ये ट्रीटमेंट, क्योंकि पैसे वालों को क्यों नहीं किया? पैसे वाला तो कर सकता है, खुद भी उसके पास व्यवस्था है, वो स्वयं आकर मेडिसिन खरीद सकता है, लेकिन लो इनकम ग्रुप को इसलिए किया कि उनकी हम सहायता करना चाहते थे। कई पेशेंट तो ऐसे आए साहब जो कि आ तो गए हमारे यहाँ, बोले साहब जाने के लिए पैसे नहीं है टेम्पो के, तो वो भी हमने उनको दिए। ये कैंसर केयर फाउंडेशन आपने बनाया है, ये आपकी दवाओं के प्रचार के लिए है या वाकई आप सेवा करना चाहते हैं? ये कैंसर केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया की मन में इसलिए भावना आई कि मेरी मदर को कैंसर हुआ था और इंडिया के श्रेष्ठ डॉक्टर्स ने यह कह दिया था कि इनकी लाइफ अब महीने 1.5 महीने है। माताजी से कहा कि अपन ये ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि उसके पहले वो कीमोथेरेपी ले चुके थे और उनको जलोदर हो गया था, पेट में पानी भरा गया था और उनका दाहिना पेट 1.5 साल से 1.5 गुना सूजा हुआ था। अंगुलियों से छुओ तो ऐसा लगता था जैसे काला पत्थर हो। तो माताजी को हमने कहा कि अपन ये ट्रीटमेंट चालू करते हैं और इस चिकित्सा से पहला लाभ उनको 11 दिन में ये मिला कि जो दाहिना पेट 1.5 साल से 1.5 गुना सूजा हुआ था बिल्कुल सामान्य हो गया और उसके बाद में धीरे धीरे उनको जो गले से लेकर पैर तक नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा नामक कैंसर की जो गठाने थी धीरे धीरे रिड्यूस होती गई और उससे उनकी 4.5 साल लाइफ बढ़ी। मन में भाव यह है कि अगर उनकी लाइफ 4.5 साल बढ़ गई तो हिंदुस्तान में से बहुत सारे लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, अगर हम उनके तक पहुंचे और उनका फ्री में इलाज करें तो बहुत अच्छा होगा। तो हमने इसी क्रम में पहला कैंसर सेंटर बॉम्बे में जो परेल में टाटा का कैंसर हॉस्पिटल है उससे 100 कदम की दूरी पर खोला है और वहां आने वाले हर कैंसर मरीज का हम 12 महीने तक निःशुल्क इलाज करते हैं। कैंसर की 6-7 तरह की दवाइयां हैं, वो सब उसको निःशुल्क हर महीने दी जाती है, फिर हर महीने बुलाया जाता है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग रखा जाता है, उसकी रिपोर्ट से रखी जाती है, डॉक्टर की किसी तरह की वहाँ फीस नहीं लगती है। ऐसा ही दूसरा सेंटर हमने बेंगलोर में खोला है, तीसरा सेंटर नासिक में खोला है और प्रकाश जी आपकी और सभी दर्शकों की शुभकामना रही तो मेरी इच्छा है कि हिंदुस्तान के 51 बड़े शहरों में ऐसे सेंटर खोले जाएं जहाँ पे कि पूर्णतः निःशुल्क कैंसर मरीजों की चिकित्सा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र कुमार जी, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे गौमूत्र चिकित्सा के बारे में बातचीत की। दर्शकों को ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम किसी भी तरह के विज्ञापन का अंश नहीं है और न ही हम आपको ये सलाह देते हैं कि आप गौमूत्र चिकित्सा को अपनाएं। ये आपके विवेक पर है कि आप इस चिकित्सा को, इस वैकल्पिक चिकित्सा को अपनाते हैं या नहीं अपनाते। हमारा इस कार्यक्रम के विज्ञापन का अर्थ या उद्देश्य नहीं है। आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर जाकर भी देख सकते हैं। YouTube का URL स्क्रीन पर नीचे दिया गया है। वीरेंद्र कुमार जैन साहब, आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।